छात्रों के भविष्य और टीचर का विवाद, टीआरपी का खेल, छात्रों का दर्द, खान सर वर्सेस अदर टीचर एंड न्यूज एंकर्स। कोई इस पर फिल्म बना रहा है तो कोई टीआरपी बढ़ा रहा है, तो कोई कहता है खान सर पर बड़ी आफत, तो कोई कहता है आर आनंद सर की राहत। आखिर विवाद क्यों? इसमें किसका नुकसान है? आरोप पर आरोप, आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, आज इस वीडियो में कोई खबर नहीं बल्कि एक सवाल करना चाहता हूँ खुद अपने आप से और आप लोगों से। जब देश में शिक्षा की बातें आती है तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक उज्जवल भविष्य, एक गरीब माँ बाप का सपना, या फिर करोड़ों रुपए का बिजनेस, टीआरपी की गंदी रेस, या बड़े बड़े दांव पेच? अजीब दौर आ गया है। कोई कोचिंग के स्टोरी पर फिल्म बनाने की तैयारी, कोई इस पूरे विवाद से अपनी टीआरपी चमकाने में लगा हुआ है, तो किसी के लिए ये वक्त बड़ी आफत खड़ी हो गई है। खान सर, जो लाखों करोड़ों छात्रों की उम्मीदें आज विवादों में घिरी हुई है, लेकिन पूरे खेल में आखिर विवाद क्यों खड़ा हुआ है? इसका फायदा किसका नुकसान? क्यों आज गुरुओं और शिष्य के बीच इस पवित्र रिश्ते पर आरोप प्रत्यारोप के कीचड़ उछाले जा रहे हैं? आइए आज बिना किसी पक्ष लिए बिल्कुल सच और जज्बात के साथ इस पूरी कहानी को समझते हैं। दोस्तों, बात सिर्फ एक इंसान या एक कोचिंग की नहीं है। पिछले कुछ समय से जिस तरह बड़े बड़े एड टेक कंपनियां और बड़े चेहरों के बीच टीचर्स को तोड़ने की, क्रेडिट छीनने की और एक दूसरे को नीचा दिखाने की जंग चल रही है, उसने शिक्षा के मंदिर को एक कुरुक्षेत्र बना दिया है। कोई कहता है कि खान सर के ऊपर लगे आरोपों सही है, तो कोई कहता है इसमें सोची समझी साजिशें हैं। जबकि आर आनंद सर को किसी मामले में राहत मिली है, तो मीडिया का एक तबका उसे एक अलग रंग देता है, और जैसे ही खान सर पर कोई आफत आती है तो कैमरा और माइक लेकर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे किसी गिद्ध को शिकार मिल गया हो। लेकिन कभी किसी ने सोचा कि ये विवाद अचानक कैमरे के सामने ही क्यों आता है? क्योंकि इसके पीछे छुपा है टीआरपी और व्यूज का वो भूखा भेड़िया, जिसे छात्रों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें बस एक ऐसी हेडलाइन चाहिए जिससे लोग वीडियो पर क्लिक कर सके। फायदा किसका, नुकसान किसका? चलिए अब बात करते हैं इस पूरे विवाद के गणित की। इस जंग में आखिर किसकी जीत और किसकी हार? मीडिया और यूट्यूब चैनल का जिनको व्यूज लाखों में जा रहा है, एक थंबनेल पर लिखा होता है खान सर की आफत लिखकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। विरोधी गैंग्स जो इस ताक में बैठे थे कि कब ये बड़े चेहरे कमजोर पड़े और वो उनकी जगह ले सके, वीडियो बनाने और उस पे फिल्म बनाने जिन्हें एक बनी बनाई मसालेदार स्टोरी मिल रही है, जिस पर वो लाखों कमा रहे हैं वेब सीरीज बनाकर। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? उन बिहार और देश के दूर दराज गाँव में बैठे छात्रों का, जो खान सर या आर आनंद सर को देखकर यह सपना पालते थे कि मैं भी गरीब हूँ लेकिन मैं भी एक ऑफिसर बन सकता हूँ। नुकसान हो रहा है उस भरोसे का जो एक छात्र ने अपने गुरु पर करता है। जब गुरु ही विवादों के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है तो एक छात्रों का हौसला भी टूट जाता है। दोस्तों, कभी पटना के मुसल्लापुर हाट या नया टोला की उन सकरी गलियों में जाकर देखिए, जहाँ एक छोटे कमरे में 3-4 लड़के गर्मियों में रहकर गर्मियों को बर्दाश्त कर सिर्फ एक सपना के लिए रात दिन पढ़ते रहते। वो खान सर के पास क्यों जाते? क्योंकि कम फीस में वो पढ़ाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका कोई अपना खड़ा है जो उन छात्रों का दर्द समझता है, जो उनके दर्द को समझता है। आज वो छात्र देखता है उनके सर पर आरोप क्या लगाया जा रहा है, उनके सर के खिलाफ बड़ी बड़ी लॉबी काम कर रही है, तो जानते हैं उन छात्रों पर क्या गुजरती होगी। उनके माँ बाप जो गांव में मजदूरी करके कड़ी मेहनत कर पैसे इकट्ठा करके अपने बच्चों को भेजते हैं, जब ये सब देखते होंगे तो उनका दिल दहल जाता होगा। आरोप सही है या गलत है यह तय करना कानून का काम है, लेकिन कानून के फैसले से पहले ही जो मीडिया ट्रायल चलाती है, जो कि स्क्रिप्ट लिखकर तैयार किया जाता है, स्क्रिप्ट लिखी जानी लगती है,
वो उन गरीब बच्चों के सपनों का खून कर देते। शिक्षा को व्यापार तो बहुत पहले ही बना दिया गया था, लेकिन अब इसे सर्कस बनाया जा रहा है या सर्कस बना दिया जा रहा है। आखिर ये आरोप प्रत्यारोप क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप बहुत बड़े हो जाते हैं, आप एक ब्रांड बन जाते हैं, और कॉर्पोरेट की दुनिया का एक नियम है, अगर किसी ब्रांड को हरा नहीं सकती है तो उसे बदनाम कर दो। कोई कहता है कि खान सर ने नियमों का उल्लंघन किया है, तो कोई कहता है उन्होंने किसी का हक मारा है। दूसरी तरफ से दलील आती है कि यह सब उन्हें रोकने की एक बहुत बड़ी साजिश है। सच जो भी हो, लेकिन इस कीचड़ उछलने के खेल ने उस गरिमा को ठेस पहुंचाई है, जो कि इस बिहार की भूमि पर बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, दुनिया के सबसे पुराने यूनिवर्सिटी की पहचान है। खान सर हो या आनंद सर हो, दोनों ने अपने अपने तरीकों से अपने समाज के गरीब बच्चों, गरीब छात्रों को कलम पकड़ना सिखाया है। आज उन्हें इस तरह विवादों में घसीटना कहीं न कहीं पूरी शिक्षा व्यवस्था की नाकामी को दिखाती है। चलते चलते बस इतना ही कहूंगा, वीडियो बनती रहेंगी, टीआरपी का खेल चलता रहेगा, किसी को राहत मिलेगी तो किसी पर आफत आएगी। ये सब इस सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन ये देश के युवाओं और ये छात्रों इस विवाद में अपनी पढ़ाई पर से फोकस मत खोना। याद रखना, तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। और जो लोग इस विवाद से रोटियां सेक रहे हैं, उनसे बस एक ही गुजारिश है, शिक्षा को धंधा और तमाशा मत बनाइए। यह देश के भविष्य का सवाल है। आपको क्या लगता है, इस पूरे विवाद की असली वजह क्या है? क्या वाकई खान सर को टारगेट किया जा रहा है या कहानी कुछ और है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में छात्रों के दिल की बात कही गई है तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।